औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ना मुआविया बिन अबी सुफियान की शान में एक हदीस लेकर आए हैं और ये किसने नकल की है? तारीख़ कबीर की जिल्द नंबर 8 पे है 180। अब ये पहले ना हम हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस क्या है? जुबैर बिन मोतम का ग़ुलाम वाशी यानी कि हबशी शाम में वारिद हुआ। ये वाशी वही है जो अल्लाह के नबी के चचा हमज़ा का कातिल है। ये रावी है। उसने नबी करीम से समाअत की है। मुझे इसहाक़ बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे कहा हमें मोहम्मद बिन मुबारक सूरी ने बयान किया, उनसे कहा हमसे सदका बिन खालिद ने बयान किया, उससे कहा कि मुझे वाशी बिन हरब ने अपने बाप और उनके बाप ने अपने बाप से रवायत की कि मुआविया किसी सवारी पर नबी करीम के साथ बैठे थे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मुआविया तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे साथ छूट रहा है? उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा पेट। आपने फरमाया, ए अल्लाह इसको इल्म और हिल्म से भर दे। ये है जी किताब अल हदीस मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया और इसका सफ़ा नंबर है जी 94। ठीक है, ये किताब है जी और कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की है जो उसने रद्द लिखा है मुआविया की शान में 72 रवायात का रद्द और मकतबा बाबुल इल्म की छाप के साथ ये छपी है। अब आप इस तरीके हदीस पर तवज्जो कीजिए कि ये किस कदर काबिल सूख है कि जिस साहिब ने सामीन के सामने ये मौज़ू रवायत पेश की, उन्होंने अपने ख़ताब में कबल यूँ ऐलान फरमाया। ये था वो वाला बरेलवियों का एक नासबी पीर है, अशरफ जलाली नासबी। ये उस हरामज़ादे का एक तरीक़ाकार होता है कि वो हर झूठी मनगढ़ंत हदीस को बग़ैर तहक़ीक़ के उठा कर ले आता है और फिर लोगों को चैलेंज करता फिरता है कि ये फ़िक्र रज़ा है, ये है, वो है। भाई सबसे पहले जो फ़िक्र रज़ा हमारे ऊपर लाते हो ना, हमें तो इनके जो रज़ा खानवी है ना, हमें तो उसका ईमान तो दूर, उसका इस्लाम हमारे नज़दीक साबित नहीं है, हमारे ऊपर उसको हुज्जत क्यों लाते हो? पहली बात ये, यानी कि मेरी धरती के सीने पर ऐलान है कि दुनिया के किसी कोने पे अगर कोई फ़िक्र रज़ा चैलेंज करेगा तो मैं सर के बल चढ़कर अपने इमाम के हर जुमले को साबित करूँगा। भाई इमाम का इस्लाम साबित कर ले तो उसका हर जुमला साबित कहाँ से करेगा? मेरी पूरी कायनात के कीड़े मकोड़ों, नजद, गंजे पत्थरों, देवबंद की गलियों, भटके वालों और रवाफ़िज़ व ख़वारिज के तमाम बहरूपियों को उनके ज़ेर असर आ जाने वाले को बरमला कह रहा हूँ कि कायनात के किसी कोने पर मेरे इमाम के किसी फ़िक्रे पर कोई एतराज़ करे तो हज़ारहा दलील के साथ मैदान में उतरना ये उसके फ़िक्री बेटे का काम है। और हाफ़िज़ुल हदीस ने जो मुझे फ़िक्री गुट्ठी अता की है, रब्बे काबा की कसम आखिरी सांस की जान तक तो दे दूँगा, मगर फ़िक्र रज़ा के परचम को नीचे नहीं आने दूँगा। ख़ताब शान मुआविया, सेमिनार 2013, ईवान इकबाल, पाकिस्तान का एक शहर है जी लाहौर। उसके अंदर इस खबीज़ ने अपना ये ड्रामा रचाया। तो ये हदीस पढ़ी आए ना, आज देखते हैं ना कि ये फ़िक्र रज़ा साबित करता है। पहले क्या ये हदीस साबित है? ये मौजू हदीस मुअल्लिफ़ीन फ़िज़ान ने अमीर मुआविया ने अल ख़साइसुल कुबरा इमाम आजीरी की किताब है जी अल शरिया से नकल किया है और दोनों किताबों में ये रवायत बिला सनद ज़िक्र की गई है। इब्न यसाकर ने दो मकाम पर इस मौजू हदीस को ज़िक्र किया और दूसरे मकाम पर लिखा है इसकी सनद में नज़र है तारीख़ दमिश्क। और इसकी सनद में नज़र क्या है? इस सिलसिले में दो बातें काबिल कबूल है। इसकी सनद में जिस शेख को तरीक़ुल कबीरुल बुखारी में वाशी से समाअत करने का हुक्म यानी कि करने वाला बताया गया, सदका बिन खालिद अल उमवी है। ये मुआविया की बहन का ग़ुलाम था जिसकी पैदाइश 118 हिजरी में हुई। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी के मुताबिक वाशी उस्मान की खिलाफत तक हयात रहा जिसका इख्ताम 35 हिजरी में हुआ और सलाहुद्दीन खलील बिन इबक सफ़दी ने वाशी की मौत 50 हिजरी लिखी। अच्छा, ख़ुद सोचिए कि सदका बिन खालिद ये रवायत बकौल हाफ़िज़ अस्क़लानी और 83 बरस बकौल सफ़दी यानी कि 68 साल अपनी पैदाइश से कबल वाशी से कैसे सुन सकता है? इस सनद में दूसरा इतराज़ ये कि इसके तमाम रावी शामी हैं, उमवी हैं और फिर उमवियों के ग़ुलाम हैं। सदका बिन खालिद के बारे में जान चुके हैं कि वो उमवी शख्स था, फिर जिसको उससे समाअत करने वाला लिखा गया है वो मोहम्मद बिन मुबारक अल सूरी है और बुखारी ने लिखा है ये शामी था और इसके सदका बिन खालिद से रवायात हैं तारीख़ कबीर। अब ये इनकी रवायतों की हालत है, वो यानी कि सारे बनु उमैया के नासबी, खारजी और दुश्मनान अहले बैत इसकी रवायतों के अंदर शामिल है और ये हमें फ़िक्र रज़ा पर चैलेंज करेगा और सेमिनार करेगा मुआविया बिन अबी सुफियान पर और ये लोग हमें दीन का लेक्चर देंगे जिनके अपने इमामों के इस्लाम साबित नहीं है। ये हदीसें हैं तुम लोगों की
इतनी ऐसी जाहलाना हदीसें लिख कर और तुम लोगों को फ़िक्र रज़ा को चैलेंज करते हो, इससे साबित होता है कि तुम्हारा ये जो खानवी था ना, अहमद रज़ा खानवी बरेलवी, ये तो खारजी नास भी था। इसका अपना इस्लाम साबित नहीं है, ये दूसरों का इस्लाम साबित कर रहा है। तो अगर दूसरों का इस्लाम साबित करने के लिए ऐसी झूठी हदीसों का सहारा लेना पड़े तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप लोगों का इस्लाम कैसा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।